पूरे हम लोग आए हुए हैं और सरकार सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी दफ्तर पहुंच गए, जिस बात का इंतजार था। जेपी नड्डा भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। तो हलचल देखिए कितनी तेज है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मंच पर पहुंच चुके हैं, वहीं पर बीजेपी की कांग्रेस की कोशिश है कि अपने विधायकों को सुरक्षित किया जाए, संपर्क से दूर किया जाए। बचे कुछ जो विधायक हैं वो जयपुर भी पहुंच चुके हैं। और इसी बीच ये तस्वीर भी अहम, यानी दो तस्वीरें इस वक्त मध्य प्रदेश से जो उठा पटक है उसको बयां करती हुई सिंधिया फिलहाल मंच पर पहुंच गए हैं, बैठ गए हैं और उनके साथ जेपी नड्डा भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। और अब से थोड़ी ही देर में क्या वो सवालों का जवाब देंगे पत्रकारों की, ये भी देखना होगा। और क्या इस मंच से, क्योंकि ये मंच जरूर ऐसी ही कुर्सियां रहती हों, ऐसे ही टेबल रहता हो, यही माइक रहता हो, लेकिन वो कांग्रेस के मंच से बोलते रहे हैं। आज पहली बार ऐसा होगा जब वो बीजेपी के मंच से बोलेंगे। अमिताभ, क्या अलग होगा आज फिर इस दृष्टिकोण से? देखिए, अब तो सामने आ गए हैं और उनको शामिल करवाने के लिए तमाम नेता मौजूद हैं। आप जब जेपी नड्डा को देख सकते हैं, जेपी नड्डा के साथ जो प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के विनय सहस्त्रबुद्धे मंच पर मौजूद हैं। उनकी स्माइल बता रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया की वो कितने रिलैक्स और रिलीव नज़र आ रहे हैं कितने, और मध्य प्रदेश के नेतृत्व के साथ। तो ये बात काफ़ी मायने रखती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के साथ हैं। अपना उनका पूरा का पूरा कुनबा अब बीजेपी के साथ है, चाहे राजस्थान में वसुंधरा हो, चाहे मध्य प्रदेश में यशोधरा राजे हो। विजय राजे सिंधिया जो जनसंघ की संस्थापक थी, जो विजय राजे सिंधिया राजमाता जो जब बीजेपी के फाउंडर मेंबर्स में से थी, अटल आडवाणी सबके साथ काम किया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दौर से लगातार काम करते रही हैं। उनका पूरा का पूरा कुनबा अब कांग्रेस से बाहर निकलकर बीजेपी के साथ भगवा रंग में रंग गया है। ज्योतिरादित्य उसकी आखिरी कड़ी थे और वो इच्छा शायद उनकी पूरी हो गई होगी। और ज्योतिरादित्य अब जल्दी इंतजार होगा ज्योतिरादित्य कैसे इसको लेते हैं और कैसे अपने बयान को जारी करते हैं। एक मेरे ख्याल से एक बैलेंस्ड लीडर के रूप में उभरे, इसीलिए मुझे लगता है एक बैलेंस्ड बयान ही होगा जिसमें तल्खी का नामो निशान नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल उनके लिए भी बहुत नया होगा, क्योंकि 18 साल से अगर आप किसी पार्टी के साथ हैं, उससे भी ज्यादा अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, आज ये मौका आया है जब आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और ऐसे नेता जिसे कांग्रेस के नेताओं को अगर उंगलियों में गिनने बैठो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसमें से जुड़ते थे। आज ये मंच डिफरेंट हो चुका है और यहाँ पर मौजूद है ज्योतिरादित्य सिंधिया। अलग अनुभव जरूर होगा उनके लिए अमिताभ। बिल्कुल एक बड़ा रोल है और अब देखते हैं वो मध्य प्रदेश की राजनीति में तो मुझे नहीं लगता जाना चाहेंगे। और मुझे जो सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के, वो सीधे राज्यसभा के सदस्य बनकर दिल्ली पहुंचेंगे। और दिल्ली में जो बात उठ रही थी कि कैबिनेट के हिस्सा हो सकते हैं अगर भविष्य में कैबिनेट रिशफल होता है, संसद सत्र खत्म होने के बाद, ये बजट सत्र खत्म होने के बाद हो सकता है कि उन्हें मंत्री पद दे दिया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में। तो ये एक संभावना है जिससे इनकार किया नहीं जा सकता। जो सूत्र उसी तरफ इशारा कर भी रहे हैं, लेकिन उनको शामिल करवाने के लिए तमाम नेताओं का यहाँ पर मौजूद होना, तमाम नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी ये बता रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कितनी बड़ी कैच है। एक बहुत बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस की और 2002 में जब प्लेन क्रैश हुआ था तब एक बाईपोल जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। उसके अब 18 साल बीत चुके हैं। 2001 से लेकर अब तक 18 साल से लगातार सांसद रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया बिना किसी ब्रेक के। तो एक बड़े अनुभवी संसद का लंबा अनुभव उनके पास है। बिल्कुल। और अमिताभ देखिए, यहाँ पर आप तो आए, यानी सिंधिया तो आए, कितनों को लाए, बीजेपी की नजर देखिए इस पर भी रहेगी। देखिए, कितनों को लाए की बात नहीं है। एक चीज़ तो साफ हो गई कि 19 विधायक जो उनके इलाके के थे, जो उनके लोग थे, उन्होंने बेंगलोर जाकर बैठे हैं बेंगलोर के रिसोर्ट पर। वहाँ से 19 विधायकों ने इस्तीफा भेज दिया है। इन 19 विधायकों के इस्तीफे ने काफ़ी काम आसान कर दिया है। महाराज ने अगर लड़के उनको टिकट दिलवाया था, कमलनाथ दिग्विजय से अलग हटकर लड़कर टिकट दिलवाया था, उन्होंने चुनाव जीता, विधायक बने। अब अपने महाराज का और अपने नेता का ऋण चुकाया है शायद इस्तीफा देकर। उनमें लेकिन अमिताभ ये तस्वीरें जरा बताइएगा, इस वक्त किस तरीके से उन्हें, ये क्या प्रक्रिया है, जरा इसको समझाइए। देखिए, मैं बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये दो चीज़ें होती हैं। अगर कोई बीजेपी में शामिल होता है तो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर जेपी नड्डा खुद पहुंचे हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये साफ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी कितना महत्व दे रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री भी मिल चुके हैं और गृह मंत्री भी उनसे मिल चुके हैं, जो देश के शीर्ष नेता हैं, देश के 2 बड़े मंत्री हैं। यहाँ सबसे पहले उनको बीजेपी अपने सदस्यता की एक पर्ची देती है, जो कुछ पैसे देकर बीजेपी में शामिल हो जाता है। फिर पार्टी अध्यक्ष उन्हें बीजेपी का जो भगवा पट्टा है वो पहनाते हैं और बुके देकर उनके
शामिल होने का औपचारिक ऐलान करते हैं। तो ये आप विनय सहस्त्रबुद्धे जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं उनको भी एक छोर पे देख सकते हैं, उनको तालियां बजाते हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया हर कोई जानता है एक बहुत बड़ी कैच हैं और बहुत बड़ी जीत बीजेपी के लिए, एक विक्ट्री साइन बीजेपी वाले जरूर दिखाएंगे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बहुत बड़ी कैच है बीजेपी के लिए, और जिसने संभव बनाया कि मध्य प्रदेश में जो 15 साल के बाद 15 महीने की सरकार बनी कांग्रेस की, वो भी अब मुंह की खाने जा रही है। और अब जल्दी ही अब वहाँ के सदन पटल पर फैसला हो जाएगा कि कमलनाथ के पास भी अब बहुमत नहीं रहा। ये बातें तो साफ हैं, और यही ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत होगी जब वहाँ से जो कमलनाथ सरकार है, जिसके कारण उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी, दिग्विजय कमलनाथ की जोड़ी के चलते पार्टी छोड़नी पड़ी उनको, वो सरकार अब नहीं रहेगी। शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया का सपना भी वही होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगे के काम वही होगा। जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, पार्टी में शामिल होने के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानीय ज्योतिरादित्य जी, हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगीगण, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और वरिष्ठ साथीगण, और यहाँ उपस्थित मीडिया के मेरे मित्र, आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। और आज मैं याद कर रहा हूँ हमारी वरिष्ठतम नेता स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी को, जो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों की स्थापना से लेकर विचारधारा को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान राजमाता सिंधिया जी का रहा है हमारी पार्टी को और हमारी विचारधारा को बढ़ाने में। हमारे लिए राजमाता जी आदर्श और हम सब के लिए वो एक दृष्टि और दिशा देने वाली नेता रहीं। उन्होंने पार्टी को शैशव काल से, राइट फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, जनसंघ एंड भारतीय जनता पार्टी, शी वर्कड डे इन एंड डे आउट फॉर the ideology and for trying to see to it that the ideology grows in each and every part of the country. आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनके पौत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। ज्योतिरादित्य जी का आना, इनके अपना स्थान और अपना नेतृत्व और अपनी नेतृत्व की प्रखरता, उन सबसे हम वाकिफ हैं, लेकिन हमारे लिए आना इनका इस विचारधारा में हम मानते हैं कि ये परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य में वो शामिल हो रहे हैं, अपने परिवार में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसलिए मैं इनको यह विश्वास देता हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी में मुख्य धारा में काम करने का सौभाग्य मिलेगा। एंड दिस इज अ वेरी डेमोक्रेटिक पार्टी वेयर एवरी इंडिविजुअल हैज अ से एंड एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट हिज ओन कंट्रीब्यूशन टू डेवलप द पार्टी. So I am very sure that he will also get the opportunity to participate in the activities of the party and see to it that Bharatiya Janata Party is a rightful instrument in changing the destiny of our country and developing it, और जिसको हम कहते हैं कि परम वैभव पर ले जाने में जो राजनीतिक दृष्टि से एक अस्त्र के रूप में पार्टी काम कर रही है, उसका सदुपयोग करते हुए आपका भी योगदान हम सबको मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योतिरादित्य जी को स्वागत करता हूं और मैं ये भी चाहूँगा कि वह आज इस घड़ी में अपनी बातों को रखें। यहाँ उन्मुक्त वातावरण में उन्मुक्त तरीके से अपनी बात को रखने का पूरा वातावरण है। मंच पे आसीन मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष
आदरणीय जेपी नड्डा साहेब, भारत सरकार के यशस्वी मंत्री और मेरे भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे गृह राज्य से उपस्थित विनय सहस्त्रबुद्धे जी, हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा साहेब, अनिल जैन जी, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, जय पांडा साहेब, जफर इस्लाम साहेब और मंच पर आसीन सभी गणमान्य सदस्यगण, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सर्वप्रथम आदरणीय नड्डा साहब को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया, एक स्थान दिया। मेरे जीवन में 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण रही। व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल के रख लेते हैं, और मेरे जीवन में वो 2 दिवस, पहला दिवस 30 सितंबर 2001, जिस दिन मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया। एक जीवन बदलने का दिवस था मेरे लिए, और उसी के साथ दूसरी तारीख 10 मार्च 2020, जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी, जहां जीवन में एक नई परिकल्पना, एक नया मोड़ का सामना करके एक निर्णय मैंने लिया है। मैंने सदैव माना है जिंदगी में कि हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए, और राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का एक माध्यम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मेरे पूज्य पिताजी ने, और जो पिछले 18-19 वर्षों में समय मुझे मिला है, प्राणपण के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने की कोशिश की है। भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। और 3 मुख्य बिंदु हैं
एक तो वास्तविकता से इंकार करना, और वास्तविकता से इंकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना, जड़ता का एक जो वातावरण उत्पन्न है और उसी के साथ जो एक नई सोच, विचारधारा, जो एक नया नेतृत्व को सही मान्यता न मिलना। मैं मानता हूं कि इस वातावरण में जहां राष्ट्र स्तर पर यह स्थिति हो चुकी है, वहीं मेरे गृह राज्य में जो मेरा दिल का भाग है, मेरा मध्य प्रदेश, एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी, लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए। चाहे हम किसानों की बात करें, जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है। आज भी पिछले फसल का बोनस ना मिल पाया, ओलावृष्टि की मुआवजा ना मिल पाई, और जो स्वतः मैंने एक आंदोलन छेड़ा था सत्याग्रह का, मंदसौर के गोलीकांड के बाद, आज भी हजारों किसान हैं मध्य प्रदेश में जिनके विरुद्ध आज भी केस आज भी लगे हुए हैं। तो जहां आज किसान त्रस्त है, नौजवान भी बेबस हो चुका है, रोजगार के अवसर नहीं। वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रति माह एक अलाउंस दिया जाएगा, उसकी सूद नहीं। और उसी के साथ जहां रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो पाए हैं, वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके हैं। आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में, रेत का माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में। और जब यह स्थिति राष्ट्र स्तर पर अलग विडंबना, राज्य स्तर पर अलग स्थिति, और जब सत्य के पथ पे कोई व्यक्ति चलता है, मूल्यों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है, तो तब मैंने निर्णय लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगति और विकास के रास्ते पे चलाना होगा, तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाएं। देश के इतिहास में शायद कोई ऐसा जनादेश किसी भी सरकार को न मिला हो जो एक बार नहीं लेकिन 2 बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और उस जनादेश का एक सक्रिय, क्षमतावान और पूर्ण रूप से समर्पित भाव के साथ कार्य करने की जो क्षमता उनकी है, और आज देश का नाम जो विश्व स्तर पर उन्होंने बढ़ाया है, योजनाओं की क्रियान्वयन की क्षमता जो उनमें है, जो आज के नहीं लेकिन भविष्य की चुनौतियों को परखना और परखने के बाद उनकी सामना करने के लिए योजना बनाना, ये जो क्षमता उनमें है, मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है। मैं आज नड्डा जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आज यह मंच उन्होंने मुझे प्रदान किया, और मैं उत्सुक हूं नड्डा जी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में
हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पर, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पूर्व अध्यक्ष के दिखाए हुए रास्ते पर और हजारों सैकड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनसेवा और देश के विकास में योगदान का अवसर मुझे मिलेगा। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं इन सभी महानुभावों का। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन बस इतना ही। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए, हालांकि उन्होंने अपने मन की बात यहां पर जरूर कही और काफी बातें वो यहां पर कहते हुए भी नजर आए। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए। अमिताभ, ये जितनी बातें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही, आपने क्या महसूस किया इनकी इस बातों को सुनकर? अमिताभ, देखिए, अब आप देख सकते हो जफर इस्लाम कंधे पर हाथ रखकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले जा रहे हैं। सारे नेताओं ने कितना उनका सम्मान किया और जेपी नड्डा ने सीधे सीधे कहा कि आपको बड़े परिप्रेक्ष्य में बीजेपी के साथ काम करना है। बड़ा परिप्रेक्ष्य का मतलब यही होता है कि आप केंद्र की राजनीति में काम करो। और जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है, एक चीज़ तो साफ होगी, जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि जो शालीनता है उनकी भाषा में, जो शालीनता है उनकी शैली में, वो शालीनता आज भी नज़र आई। और उनकी नाराज़गी मूलतः और मुख्यतः सीधे सीधे मध्य प्रदेश के शासन से थी। मध्य प्रदेश में जो राज कर रहे हैं कमलनाथ से थी। उन्होंने सीधे कहा कि न किसानों की कर्ज माफ़ी हुई है और 18 महीने से जब से सरकार वहाँ चल रही थी, लगातार वो कुंठाओं में जी रहे थे कि हमने अपना एक भी वायदा पूरा नहीं किया जो कांग्रेस ने सत्ता पाने के पहले किया था। तो एक चीज़ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराज़गी राज्य सरकार से थी, कमलनाथ से थी, दिग्विजय से थी, अपनी अनदेखी से परेशान थे। जब उनको लगा कि राजनीति के हाशिए पर पहुंच रहे हैं और उनकी राज्य में कदर खत्म हो रही है, केंद्र में उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, तब उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। और सबसे बड़ी बात हो गई है कि पूरा का पूरा सिंधिया परिवार अब भगवा झंडे के नीचे आ गया है। अगर आप बात करें इनके पिता माधवराव सिंधिया की, अगर उन्होंने नरसिम्हा राव से विद्रोह भी किया था तो निर्दलीय लड़कर संसद में पहुंचे थे। उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन नहीं किया था, बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे, वो अलग लड़ते रहे। फिर बाद में सोनिया का शासन आने के बाद, सोनिया के अध्यक्ष बनने के बाद वापस कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास मजबूरी थी कि अब राजनीति दो धुरियों वाली है, कांग्रेस बनाम बीजेपी। और अब बीजेपी ज्वाइन करके अपने उन तमाम अपने रिश्तेदारों के साथ वो एक झंडे के नीचे आ गए हैं, जिसे भगवा झंडा कहते हैं। और उनकी दादी विजया राजे सिंधिया जो जनसंघ की संस्थापकों में से थी, विजया राजे सिंधिया राजमाता जो बीजेपी के संस्थापकों में से थी, बीजेपी के तमाम बीजेपी और जनसंघ को सींचने में और को देश भर में बढ़ाने में विजय राजे सिंधिया का काफ़ी रोल रहा है। उनके वंशज हैं, उनके पोते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इनके साथ दुष्यंत भी, मैं आपको बता दूं, 2000 उनका ये चौथा टर्म है लोकसभा में। तो ये पूरा का पूरा परिवार अब भगवा झंडे के नीचे आ गया, बीजेपी के झंडे के नीचे आ गया है। देखते हैं क्या उनको रोल मिलता है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं बीजेपी से, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही वो काम करेंगे और बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश की राजनीति में तो वो रहेंगे ही। लेकिन मुझे लगता है वो राज्यसभा आकर यहाँ हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई बड़ा पद संभालें। तो आज जब वो औपचारिक तौर पर बीजेपी का उन्होंने दामन थामा, तो क्या कहा उस मंच से, एक बार जरा फिर से सुन लीजिए। मेरे पूज्य पिताजी ने, और जो पिछले 18-19 वर्षों में समय मुझे मिला है, प्राणपण के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने की कोशिश की है। भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा। लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में
जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। और 3 मुख्य बिंदु हैं। एक तो वास्तविकता से इंकार करना, और वास्तविकता से इंकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना, जड़ता का एक जो वातावरण उत्पन्न है और उसी के साथ जो एक नई सोच, विचारधारा, जो एक नया नेतृत्व को सही मान्यता न मिलना। मैं मानता हूं कि इस वातावरण में जहां राष्ट्र स्तर पर यह स्थिति हो चुकी है, वहीं मेरे गृह राज्य में जो मेरा दिल का भाग है, मेरा मध्य प्रदेश, एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी। लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए। चाहे हम किसानों की बात करें, जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है। आज भी पिछले फसल का बोनस ना मिल पाया, ओलावृष्टि की मुआवजा ना मिल पाई, और जो स्वतः मैंने एक आंदोलन छेड़ा था सत्याग्रह का। लाखों लाख बेटे बेटियों की मां थी, बचपन से उनका स्नेह और प्यार हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को मिलता था। वो स्नेह, आत्मीयता और प्रेम की प्रतिमूर्ति थी, और भारतीय जनसंघ के काम को देश, विशेषकर मध्य प्रदेश में स्थापित करने में उनका अतुलनीय योगदान था। आज उनके पोते श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। यशोधरा जी मेरे साथ हैं। पूरा परिवार आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी युवा, ऊर्जावान और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी नेता हैं। वे ऐसी परंपरा से आते हैं जिसने राजनीति को जनता की सेवा का माध्यम माना है। लगभग 18 महीने पहले 2018 में बड़े उत्साह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में काम किया था, लेकिन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया है। वादे नहीं निभाए, वचन तोड़ दिए गए, और प्रदेश में ऐसी लूट का उदाहरण आज तक कभी देखने में नहीं आया। भ्रष्टाचार के नित्य नए रिकॉर्ड बनाए इस सरकार ने। भाजपा की सरकार की जन कल्याणकारी योजना को बंद कर दिया गया, और जैसा उन्होंने कहा, किसान से लेकर नौजवान तक, माताएं बहनें तक आज इस सरकार से परेशान है और कोस रही है। और इसलिए एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र को मानते हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के
नेतृत्व में अमित शाह जी के साथ राष्ट्र की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके भारतीय जनता पार्टी में आने से मध्य प्रदेश में पहले से ही मजबूत भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और पूरे देश में भी उनकी सक्रियता का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में उनके प्रवेश पर हम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के परिवार के साथी उनका स्वागत करते हैं, साथ मिलकर चलेंगे, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, जनता की बेहतर सेवा करेंगे। धन्यवाद। सर, आपके विधानसभा चुनाव हारे थे, उसमें उस हार की बड़ी वजह जिस थी। हम हारे कहाँ थे मित्र? सर, आप हमारा नेता, माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज का जो कैंपेन था। अरे कांग्रेस में अगर कोई लोकप्रिय था वो महाराज ही थे, तो इसलिए हम कहते थे माफ करो महाराज, दूसरे का तो कोई नाम ही नहीं था। तो सर, महाराज को आपने बुला लीजिए। हम महाराज और शिवराज एक है भारतीय जनता पार्टी में। सर, आप सर मंदसौर गोलीकांड का जिक्र किया है आज सिंधिया जी। उन्होंने जो वादे किए थे उसमें से उन्होंने जिक्र किया है कई चीजों का, उसमें क्या दिक्कत है? सर, आपने कहा